वर्गीकरण चल रहा है, वो वर्गीकरण के लेकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि उसमें भी अब हम लोगों को रिजर्वेशन मिले और उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों को लिए उसमें जाने का रास्ता साफ साफ करे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, और क्लोजियम सिस्टम को एकदम बंद किया जाए। और केंद्र सरकार जो हम लोगों के लिए जब स्वर्ण के लिए ईबीसी लागू कर सकती है तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी ईबीसी लागू करे। इसके मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। जब बिना सोचे समझे रातों रात जब उसको 10% मिल सकता है तो हम लोग की आबादी 85% है, तो 85% को 10% देने में क्या जा रहा है? आप वर्गीकरण कीजिए, 10% ला करके उसको दीजिए और उसका मान सम्मान का ख्याल रखिए। और बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान को रचा, संविधान लिखने का काम किया, उनकी पूर्ण तरह से अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। और जो आप देख रहे हैं रामलीला मैदान से एससी, एसटी और ओबीसी को जो भटकाने का काम किया है, और यहाँ पर इंदिरा स्टेडियम में जो आया, यहाँ पर मात्र 30% लोग ही पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि 70% लोग हमारे बाहर घूम रहे हैं। और दिल्ली समाज के लोग चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी की अभाव है, वो हम लोग के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे जो नीचे तबके लोग हैं वो आगे बढ़े, जो जितना पढ़ेगा उतना दहरेगा, उतना आगे बढ़ेगा। और जब हमारा समाज आईएएस, आईपीएस, पीएस बनने को तैयार हो गया है, बन रहा है, तो केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही है। इसके लेकर के यह वर्गीकरण करने जा रहा है। इससे हमारे नीचे तबके लोगों का भला नहीं होने जा रहा है। उनके लिए आप ईबीसी लाइए, उनके लिए विशेष प्रावधान कीजिए ताकि जो नीचे है वो हमेशा नाला न साफ कर सके, गटर न साफ कर दे, उनको भी न्यायालय तक जाने का मौका मिले, उनको भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट तक जाने का मौका मिले, उनको भी नेता बनने का मौका मिले, सांसद भवन पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, विधान परिषद पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे। यह केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वह कतई नहीं चाह रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ तक पहुंचे। लेकिन यह बहुत बड़ी हम लोग की सफल और संगठित आंदोलन जो हम लोग किए हैं, वह एकदम हम लोग का मांग को पूरा करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और घुटना टेकना पड़ेगा। और लगभग टेक ही दिया है केंद्र सरकार, उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। मेरा नाम हरिनंदन सिंह गौतम है, मैं एडवोकेट हूँ। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से मैं चल के आया हूँ। अभी जो जातीय जनगणना को लेकर महाराष्ट्र बुलाएगी, असल में हमारे जो जाति आधारित जनगणना क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी? 1932 में बाबा साहब के रिज्यूम में जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसमें 22% जो है हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था, जिसको 1600 जातियां थी, जिसमें 1000 जातियां जो है अनुसूचित जाति थी जो एससी में आई, और जो घुमंतुया जाति थी एसटी में आई। और उनको 7% हमको जो है 15% आरक्षण मिला। जो 15 और 7 मिला, 1956 में बाबा साहब का साजिश की मय तरीके से उनकी हत्या हो गई। उनका संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। आज भी आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था, हिस्से